नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त शोभम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट और आई केयर स्पेशलिस्ट। हम लोग आज बात करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली ख़त्म किए थे, वो है ब्लू लाइट। देखिए, ब्लू लाइट लेके जितना भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, वो ख़राब है, वो अच्छा है, या कितना हद तक वो हम लोगों को ख़राब नुकसान देता है, कितना हद तक वो हम लोगों को चाहिए, ये जो सारी जानकारी है ये आपको मिल सकता है। और आप उस वीडियो को विस्तार से देखेंगे तो आपको डिटेल्स जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्यों ब्लू लाइट लेके हम लोग अभी इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद से स्कूल कॉलेज जो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट या तक जो लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे उन लोग भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे भी अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ना है। अभी एक साल से तो वो बैठ नहीं सकते, तो हम लोग ज़्यादातर अभी मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंस या टैबलेट या डिजिटल लैपटॉप डिजिटल गैजेट की तरफ हम लोगों ने उन लोगों को दे दिया है, क्योंकि उन लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ना है और क्लासेस वगैरह करना है। तो बच्चे के लिए यही प्रॉब्लम। अभी फिलहाल वो जो कर रहा है, एक तो देखिए पढ़ाई तो वहाँ से हो रहा है, इसकी वजह से वो भी बैठे रहते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के सामने। उसके बाद बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि फ्रेंड्स तो है नहीं, अभी सब तो घर में है। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद के साथ वो चैटिंग करते हैं या गेमिंग वगैरह जो करते हैं। मतलब आप अगर देखेंगे कि लगभग हर घर में ही यही प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत मोबाइल कर रहे हैं। तो मोबाइल से जो ब्लू लाइट इमिट होता है वो बहुत ज़्यादा आंखों को नुकसान देता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है वो जब गेम खेलते हैं तो ब्राइटनेस फुल करके रखते हैं, और इसके साथ वो लोग जब सोने में जाते हैं तब भी वो मोबाइल यूज़ करते हैं, और इससे से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी बरतिए, जितना भी हो सके उन लोगों को मोबाइल यूज़ करने को ना बोलिए, जितना जरूरी है उतना ही यूज़ करने को बोलिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा करने को बोलिए, क्योंकि खेल कूद घर में, छत में, ऊपर में, किसी भी तरह कुछ बॉडी एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो इसके वजह से अभी और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जिन लोग काम करते हैं 8-10 घंटा, बच्चे को भी 5-7 घंटा अभी कंप्यूटर या मोबाइल में बैठना पड़ रहा है। तो इसके वजह से मैंने ब्लू लाइट फिल्टर लेंस बताया था। ये लेंस दोनों तरीके से आ सकता है। एक होता है कि ब्लू काट, आपको ध्यान में रखना होगा। ब्लू काट मतलब जो पूरा ही जो ब्लू लाइट का जो सेक्शन था, स्पेक्ट्रम था, उसको पूरा ही कट कर देता है। ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, ब्लू लाइट पूरा तो खराब नहीं है, क्योंकि एक हार्मफुल सेक्शन है और एक एसेंशियल सेक्शन है। तो हार्मफुल सेक्शन को अगर कट कर देंगे, एसेंशियल आपको मिलेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। मगर आप अगर पूरा ही कट कर देंगे तो बुरा ही होगा। मगर बात क्या है कि ये जो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन या ब्लू कट लेंस, इसको लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। और हम लोग जो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी बोली छोड़ के भी जो लोग ऑप्टिशियन है, मतलब जिसके पास आके आप हम लोगों का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन लेके चश्मा बनाने के लिए आएंगे, उन लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं बोलूँगा प्लीज़ इसको देखिए। तो पहले बताऊंगा कि ब्लू कट, देखिए मैं लोकल लेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों का जो क्वालिटी होता है वो अब कितना सही है कितना खराब है ये किसी को मालूम नहीं होता है। तो लोकल लेंस के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि देखिए लोकल लेंस थोड़ा सस्ता होता है, मगर आंख सस्ता नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं इसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं ज़्यादा आज ब्रांडेड एक कंपनी के लेंस के बारे में बात करूंगा, वो है एसिलॉर का एलिमेंट और एसिलॉर का क्रिजल प्रिवेंशिया। तो मैं दोनों लेंस के बारे में आपको बता दूंगा, विस्तार से दिखा भी दूंगा, उसका ऑथेंटिसिटी कैसे होगा, आपको कैसे मालूम होगा वो ऑथेंटिक लेंस है, ओरिजिनल लेंस है कि नहीं, सब आपको डिटेल्स मैं बता दूंगा। चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। ये जो दोनों लेंस है वो एसिलॉर की तरफ से आता है। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि फिलहाल इस दौर में आके एसिलॉर भी, पहले ब्लू कट का कोई कंसेप्ट नहीं था, मगर अभी इस क्राइसिस में आके उन लोगों ने बहुत सारे कंपनी बहुत सारे कम प्राइस में ब्लू कट लेंस दे रहे थे, और ज़्यादातर हम लोगों को ब्लू कट या ब्लू प्रोटेक्शन दोनों मालूम नहीं था, तो हम लोग उसी को ही समझते कि एक ही टाइप का लेंस था। तो ये लेंस लेके आया एलिमेंट, ये कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था,
कुछ महीने पहले। और ये जो लेंस है ये है एसिलॉर का क्रिजल प्रिवेंशिया। और ये जो लेंस है एक्चुअली ये लाइट स्कैन टेक्नोलॉजी से चलता है। और मैंने आपको पहले जैसे बताया कि एसेंशियल जो जरूरी है हम लोगों के लिए, ये जो लेंस है उसको अलाउ करते हैं, और जो जरूरी नहीं है उसको वो रिटर्न कर देता है। और बहुत सारे को क्वेश्चन था तो इसका प्राइस क्या होता है। देखिए एलिमेंट्स जो लेंस है फिलहाल वो एफएसबी मतलब सिंगल विजन में, मतलब जिन लोगों का सिर्फ दूर या नज़दीक के पावर है उनके लिए आया है। मगर ज़्यादातर 40 के बाद जो पावर हम लोगों को आते हैं, बाइफोकल ये हो या प्रोग्रेसिव लेंस हो, उसमें एलिमेंट नहीं आता है। और एलिमेंट का 1.56 इंडेक्स का प्राइस है 1568। पॉलीकार्बोनेट लेंस होता है, मतलब रिमलेस के लिए जो थोड़ा हार्ड लेंस होता है, वो होता है 1904। एंड 1.6 इंडेक्स का प्राइस है 2016 रुपीज। ये एलिमेंट का प्राइस है। और क्रिजल प्रिवेंशिया एफएसबी में, मतलब फिनिश्ड सिंगल विजन में क्रिजल प्रिवेंशिया स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 4320 से, ये वाला लेंस। और अगर किसी को प्रोग्रेसिव मतलब बाइफोकल या प्रोग्रेसिव पावर है और वो चाहते हैं कि हमको ब्लू प्रोटेक्शन लेंस लेना है, तो सर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि बाइफोकल पावर में एलिमेंट लेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ये एफएसबी के रेंज में ही अभी तक अवेलेबल है। बाइफोकल या प्रोग्रेसिव के ऊपर अगर आप प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ क्रिजल प्रिवेंशिया ही मिलेगा। और वो प्राइसिंग डिपेंड करता है जो मतलब प्रोग्रेसिव जहां से स्टार्ट होता है। मतलब सोचिए कि एसिलॉर का सबसे सस्ता जो प्रोग्रेसिव आता है वो है वो है 2550 नॉर्मल कोटिंग देके। मगर आपको उस अमाउंट में ये लेंस नहीं मिलेगा। ये लेंस लेने के लिए आपको 6850 रुपीज पे करना होगा, क्योंकि ये लेंस थोड़ा वहां पे जाके कॉस्टली हो जाता है। कि सोचिए कि लगभग 4000 के आसपास आपका, अगर आप बाइफोकल या प्रोग्रेसिव में बनाना चाहेंगे तो आपको इतना प्राइस देना पड़ेगा। अभी आते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं मालूम कैसे होगा कि ऑप्टिशियन ने मेरे को वो लेंस दिया है नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे एक बार कोड लिखा हुआ है। देखिए ये अभी स्क्रैच नहीं किया गया है क्योंकि ये एक कस्टमर का है, तो हम लोग ऐसे स्क्रैच नहीं कर सकते। एक्चुअली जिस ऑप्टिशियन के पास से आप बना रहे हैं, पहले तो उसको एसिलॉर का ऑथराइज्ड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो कस्टमर आपके वहाँ से बनाएंगे, मतलब सोचिए कि आप कस्टमर है, आपका कहीं से बनाए, वहाँ का एक बिल नंबर होगा। ये स्क्रैच करने के बाद ये QR कोड आपका मोबाइल में स्कैन करना होगा। उसके बाद वो जो बिल नंबर है उस बिल नंबर को वहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आप डालने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि ये आपका लेंस है क्या नहीं है। ओके, तो ये आपके वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर ऑथेंटिसिटी आपको मालूम हो रहा है, इस लेंस के साथ कोई भी कार्ड नहीं आता है और आपको ऐसे ही मालूम करना है, क्योंकि इसमें फॉग मार्किंग भी नहीं आता है और फॉग मार्किंग लेंस के लिए ठीक नहीं होता है। और ये जो क्रिजल प्रिवेंशिया जो लेंस है, ये जो लेंस होता है इसका एक साथ एक ऑथेंटिसिटी कार्ड आता है और ये है इस टाइप का। तो इसमें आपको पूरा ये दुकान से नाम लिख दे सकते हैं और आपको ऐसे मिल जाएगा। और आपको जो भी ऑप्टिशियन के पास से ले रहे हैं, ये जो खाम होता है, मतलब ये जो लिफाफा होता है जिसके अंदर से लेंस आता है, जैसे इसके अंदर लेंस आता है, तो ये उनके पास रहना चाहिए। और आप उसको बोलिए कि आपको ये भी देने के लिए, ये भी एक ऑथेंटिसिटी है कि ये आपका पावर कितना है और ये लेंस आपका है कि नहीं है। अभी लास्ट बात जो बताने वाला हूं मैं आपको कि ये लेंस कैसे मालूम चलेगा कि ब्लू प्रोटेक्टेड, मतलब ब्लू कार्ड और ब्लू प्रोटेक्टेड। एक बात आपको दिखा दूं, देखिए ये है प्रिवेंशिया वाला लेंस। इसके ऊपर मैं अगर लाइट देता हूं, देखिए बहुत सारा लाइट पास कर रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारा लाइट पास कर रहा है। मैं अगर ऐसे भी दिखाऊं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बहुत सारा लाइट एमिट कर रहा है। यहां पे देखिए एक बार, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है लाइट बहुत पास कर रहा है।
मगर मैं अगर एलिमेंट लेंस में इसको डालूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट बहुत ही कम इस तरफ आ रहा है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, प्रीवेंशिया में कुछ हद तक तो लाइट आ रहा है, मगर एलिमेंट्स में जो हो रहा है लाइट बहुत ही डिम हो गया है। मतलब यही मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका मतलब नहीं है कि एलिमेंट प्रीवेंशिया से बेटर लेंस है, नहीं, ये ब्लू कट है। ये पूरा ही जो ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम है उसको पूरा ही कट कर देता है। इसका एसेंशियल नॉन एसेंशियल हार्मफुल की कोई बात नहीं है, मगर इसका जो बात है ये इसीलिए कॉस्टली है क्योंकि ये हार्मफुल लाइट रेस को कट कर देता है और एसेंशियल को आपको दे देता है। तो ये गया एक बात। और एक चीज आपको दिखा दूं कि ये दोनों लेंस ही यूवी प्रोटेक्टेड है। मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये यूवी लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आपको ये डालेंगे, सॉरी ये दिखाई दे रहा है आपको यूवी। अगर आप इसके ऊपर ये डालिएगा, देखिएगा कि आपके वहां पे कोई लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। देख लीजिए, हटाने से दिखाई दे रहा है, देने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक एलिमेंट था, अभी मैंने प्रीवेंशिया को भी डाल दिया, देखिए इसमें भी आपको कुछ अक्सर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हटा देंगे तो दिखाई देगा। मतलब ये दोनों ही जो लेंस है वो दोनों ही लेंस यूवी प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली क्या हुआ, इस कोविड सिचुएशन में सभी को मालूम है कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा था। अभी बहुत सारे कंपनी आ गए, उन लोगों ने आके बोला कि हम लोगों के पास ब्लू कार्ड है। तो ज़्यादातर नॉर्मल मतलब ह्यूमन बीइंग को मालूम नहीं था कि ब्लू कार्ड ज़्यादा अच्छा है कि ब्लू प्रोटेक्ट, तो उन लोगों ने चला गया। तो इस भाग दौड़ में एसिलॉर भी आ गया और एसिलॉर ने एलिमेंट नाम का लेंस निकाल दिया। और एसिलॉर का और एक लेंस था ब्लू प्रोटेक्टेड लेंस, जो हार्मफुल को ब्लॉक करता था, एसेंशियल को जाने देता था, वो था प्रीवेंशिया। और वो बहुत कॉस्टली है, मतलब एलिमेंट से प्रीवेंशिया का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2500 ज्यादा है। तो चलते हैं लेंस के ऊपर, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों को लेंस पूरा देख लिया, कैसे आपको मालूम होगा, ऑथेंटिसिफिकेशन के बारे में भी बात कर लिया है। तो फिलहाल आप लोग सब वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर फ्रेंड्स मैं फिलहाल कोई कमेंट का आंसर इस वजह से नहीं दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं, स्टार्ट किया और क्वेश्चन कर दिया। अगर उस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो के अंदर रहेगा तो अननेसेसरी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों को देखने के बाद भी प्रॉब्लम होता है वो बताइए। और नेक्स्ट बार जो वीडियो आने वाला है वो भी एक बड़ा कंपनी के वीडियो होगा, वो है Carl Zeiss। ओके, तो फ्रेंड्स नमस्ते, आप लोग सब लोग सुस्त रहिए, अच्छे रहिए और ये जो जानकारी है फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।